हमारा एक दोस्त था, कादियानियों में उठना बैठना शुरू कर दिया उसने। मैंने ये वाक़या पहले भी बयान किया है, लेकिन अब इस मौजू की मुनासबत से ये और मुनासिब वाक़या रहेगा इंशाअल्लाह। मैं 9th क्लास में था या 8th क्लास में था उस वक्त, तो वो बैठना शुरू कर दिया कादियानियों में। वो था बेरोज़गार लड़का, तो कादियानियों ने उसको ऑफ़र देना शुरू कर दी। ये लोग वीज़े की ऑफ़र देते हैं, लड़कियों की ऑफ़रें भी देते हैं, अच्छा रिश्ता करा देंगे तुम्हारा। अब एक बेरोज़गार आदमी, उसको अच्छी अच्छी ऑफ़रें मिलना शुरू हो गई, तो वो तो खिसकेगा ना। तो बहस करता हमसे आके मिर्ज़ा के बारे में। हम उसको समझाते, भाई ये जहन्नम की आग है, खुदा के बंदे ईमान क्यों बेच रहे हैं अपना, क्यों जहन्नम की आग में छलांग लगा रहा है। लेकिन नहीं है, जब पैसा इंसान को और औरत की लालच ये चीज़ें लगती हैं तो खोपड़ी काम नहीं करती है। और ज़्यादातर सोसाइटी में जो रिजेक्टेड लोग होते हैं ना, जिनको ना जॉब मिल रही है ना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, तो फिर वो इस तरह की तहरीकों की भेंट चढ़ जाते हैं। हुआ ये कि नाज़ाबाद में कोई कादियानी का घर था, बड़ा बंगला, बड़ा करोड़पति सेठ था कोई, बड़ा हैंडसम। उसने मुझे पूरी डिटेल बताई उसकी। उसने इसको कहीं शायद अपनी बेटी के चक्कर में डाल दिया कि अपनी बेटी से शादी करूंगा, या कहीं और किसी और लड़की से, वल्लाहु आलम, क्योंकि वाक़या बहुत पुराना है। मुझे वाक़े के जो अहम पहलू हैं वो तो याद रह गए हैं, अब पूरी डिटेल मुझे याद नहीं है। किसी खूबसूरत लड़की की लालच दी हुई थी और लंदन के वीज़े की। हम समझा समझा के थक गए। हमारे घर के बाहर ना एक सड़क थी, वहां एक नया प्रोजेक्ट बन रहा था, तो खाली जगह थी। तो मैं रात को ले जाके इसको वहां बिठाता, आधा आधा घंटा समझाता, लेकिन इसकी खोपड़ी में बात नहीं आई। इसने शायरी भी शुरू कर दी थी मिर्जा कादियानी की तारीफ में। तो एक दिन क्या हुआ, ये मेरे पास आया और मुझे कहा कि गेट बजाया कि मुझे आपसे जरूरी मिलना है। क्या हो गया भाई? मुझे ले गया साइड पे और कहने लगा, यार मुझे किसी बुजुर्ग के हाथ पे बैत करा दो, मेरी तौबा कादियानियत से। तो मैंने कहा खैरियत? हम तो समझा समझा के थक गए। कह रहे भाई मैंने ऐसा वाकया देखा है, मेरा दिमाग के सारे तार ठीक हो गए हैं। कहा कि जो सेठ मुझे ऑफर कर रहा था ना, जो करोड़पति सेठ था, अपने घर में ले जाता, इज्जत देता, एक हफ्ता पहले ये हुआ कि मुझे उसने अपने कमरे में बिठाया, यानी जो भी गेस्ट रूम होता है वहां बिठाया, और कहीं किसी काम से अंदर गया अपने कमरे में, तो खोल ही नहीं रहा दरवाजा। इतना टाइम गुजर गया, हमने कहा पता नहीं क्या है। उसके बेटों को बुलाया, दरवाजा जब तोड़ा है, खोला है, उसको हार्ट अटैक हुआ था, मुंह से झाग निकल रहा है, खून, और उल्टा पड़ा हुआ है। क्या रहा, उस वक्त मुझे लगा यार ये दुनिया की तो 2 टके की हैसियत नहीं है भाई। जो तुझे वीजा दिलवा रहा है यूके का, और जो तुझे पैसों की और ऑफरें कर रहा है, उसका अपना ये हाल है। 1 सेकंड हुआ है उसको और गिरा है धड़ाम से। इतना हैंडसम स्मार्ट आदमी, तो कह रहा मैं क्या कर रहा हूं भाई इस दुनिया के पीछे। बास चीजें घंटों घंटों के बयानात में समझ में नहीं आती, चंद वाकयात वो असर कर देते हैं। कह रहा है वो लेकर गए, हॉस्पिटल एक्सपायर हो चुका था। और ये जो ज्यादा मालदार लोग होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा भाई, इनमें पैसे की हवस इतनी होती है कि माँ बाप की मोहब्बत और गम भी ज्यादा नहीं होता। कह रहे उसके बेटों को इतना गम नहीं हो रहा बाप की डेथ का, मुझे गम ज्यादा हो रहा है। मैं ये मंजर भी देख रहा हूं कि यार इनके यहाँ तो मोहब्बत ही नहीं। हमारे बाप का कह रहे ऐसे इंतकाल हो जाए, हम तो 6 महीने टेंशन से रोते रोते पागल हो जाएं। इन्हें कुछ हो ही नहीं रहा, इनका अब्बा मर गया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ, बाकी कह रहे कोई नॉर्मल। तो खैर कहता है जब मैंने ये मंजर देखा, फिर हम गए कब्रिस्तान में दफनाने, तो कह रहे मुझे ऐसा लगता है ये कब्र में नहीं डाल रही, आग में डाल रहे हैं उसको, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और मैं चीख रहा हूं कि ये तुम कर क्या रहे हो? तो कहने लगा मुफ्ती साहब मेरा दिमाग क्या हो गया है। मुफ्ती साहब तो नहीं कहता था उस वक्त मुझे, जो भी तारिक भाई है जो भी कहता था, कह रहा मेरी सेटिंग क्या हो गई है, सेट हो गई है। अल्लाह ने मुझे इबरत दिखा दी भाई, ये दुनिया 2 टके की नहीं है। खैर मैंने उसको लेके किसी बुजुर्ग के हाथ पे बैत करवा दी। हम लोग क्या, चूंकि बुजुर्ग होते हैं, बाज लोग कहते हैं बुजुर्ग होते ही नहीं है, सारे बाबे गलत, बुजुर्ग गलत, तो वो बेचारे कुछ भी नहीं करते ना फिर ऐसे लोगों के। हम लोग के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 नंबर भी होते हैं बुजुर्ग, लेकिन 1 नंबर भी होलसेल के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह पाए जाते हैं।